हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम दोस्तों। देखो, अगर आप थंबनेल देख के आए हो तो कोई बात नहीं, आ गए हो तो इमरजेंसी को सही मायने में समझ के जाना, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, क्या कारण था और उन दिनों भारत में क्या परिवर्तन हो रहे थे और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा। तो इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम रीज़न समझते हैं कि क्या कारण था। ठीक है, इमरजेंसी के पीछे कारण क्या था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द इमरजेंसी ड्यूरिंग 1975। ओके। तो उन दिनों जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 1975 के दौरान, वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के कहने पे, इंदिरा गांधी जी ने उन्हें एड्रेस किया कि माननीय महोदय देखिए, इस समय स्थिति क्या है, भारत की लोगों में आंतरिक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई है। ठीक है। और जिसकी वजह से इंटरनल डिस्टरबेंसेस भारत में हो सकते हैं या फिर होने की संभावना चरम सीमा पे है। इसलिए आप एक काम करो, रातों रात इमरजेंसी लगा दो। ठीक है। तो जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने 25 जून 1975 को एक रात में ऑर्डिनेंस जारी किया और उसी के थ्रू उन्होंने रात में ही इमरजेंसी लगा दी और ये जानकारी उन्होंने किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया। फिर इसी को बोला जाता है कि 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसे जब सुबह लोग उठे तो उनके जो डेमोक्रेसी है उसकी डेथ हो गई। मीन्स कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन मिडनाइट। ओके। तो इस बात को आप याद रखें। तो कारण क्या था? इंटरनल डिस्टरबेंसेस। ओके, इंटरनल डिस्टरबेंसेस। अब हम इसके बाद क्या समझेंगे कि कैसे लगाया गया। ठीक है। और क्या विशेष कारण थे और क्या चरण थे। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। देखिए, बात है 12 जून 1975 की। पहले हम कलर चेंज करते हैं इसका। ओके। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, ठीक है, खड़ा किया जाता है। और उनके ऊपर ये जो हमारे महोदय हैं राज नारायण जी ने और भी इधर उधर से बहुत सारे आरोप लगे थे, जिसमें उनके ऊपर 14 आरोप सिद्ध हुए। इंदिरा गांधी पे 14 आरोप सिद्ध होने के बावजूद उन्होंने न्यायपालिका का उपहास किया। ठीक है। और ये उन्होंने स्वीकारा ही नहीं कि वो दोषी हैं। ये बात आप याद रखें। और ये फैसला सुनाने वाले जस्टिस कौन थे? जगमोहन लाल सिन्हा जी। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और ये अपील क्यों की गई थी? 1971 में जब रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों ये जब हार गए, ठीक है, कौन? राजा नारायण। तो इनको संदेह हुआ कि इंदिरा गांधी ने क्या करा है, कुछ तो लोचा करा है। ठीक है। तो ये पाया गया कि सरकारी मशीनरी में इन्होंने छेड़छाड़ करी थी। ठीक है। वोटरों को घूस दे के इन्होंने खरीदा था। ये सारे आरोप इनके ऊपर, ऐसे छोटे मोटे 14 आरोप सिद्ध हुए थे। अब इस बात का इन्होंने उपहास भी किया कि नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूँ। तो अब आगे की कड़ी समझते हैं। ठीक है। अभी 12 जून 1975 की घटना क्या थी आपने सुन ली। अभी देखिए 24 जून 1975 को क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे 1971 में जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला सुनाई थी, उसी फैसले को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने भी। लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त भी दी। क्यों? क्योंकि यह राजतंत्र में ऐसा होता है। ओके। अब उसके बाद क्या होता है, 25 जून 1975 को एक घटना घटित होती है। जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, इन्होंने ऐसा ऐलान किया कि मैं पूरे भारत में मोर्चा निकालूंगा। ठीक है, इनके पद के, मतलब पद से हटाने के लिए। ठीक है। तो ये बात किसने कही? जयप्रकाश नारायण ने। और इसी से डर के बोले या फिर इसी का मतलब सामना करने के लिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। तो इन्होंने रातों रात उनको बोला कि महोदय देखिए, सिचुएशन ख़राब होने वाली है, ऑर्डिनेंस जारी करके नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। और 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है।
चलिए अब आगे की कड़ी समझते हैं। 1976 में क्या हो रहा था। 1976 में इनके पुत्र संजय गांधी एक योजना को अंजाम दे रहे थे, जिसमें क्या किया जा रहा था, पुरुषों को पकड़ के उनकी नसबंदी की जा रही थी, वो भी उनके इच्छा के खिलाफ। और ये मतलब इस घटना में सम्मिलित थी एक रुखसाना सुल्ताना, ठीक है, और जो बहुत करीबी थी संजय गांधी के परिवार यानी गांधी परिवार से बहुत करीबी थी। और इस योजना को लीड करने वाले व्यक्ति में नाम आता था संजय गांधी का, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ये रुखसाना सुल्ताना को बड़ा कुख्याति मिली थी इस घटना के दौरान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 1977 में समझते हैं क्या हुआ था। 18 जनवरी को इंदिरा गांधी जब इन सब बातों से तंग आ गई, तो फिर इन्होंने बोला कि लोकसभा मैं भंग कर रही हूँ। देखिए, लोकसभा भंग करने से पहले हमारे भारत में क्या चल रहा था, बताइए। उस समय इन्होंने क्या किया, इलेक्शन पोस्टपोन करवा दिए थे। उस समय इन्होंने क्या किया, जो सिविल राइट्स वो सारी सिविल राइट्स समाप्त करवा दी थी, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल अपोजिशन में थे वो इंदिरा गांधी के, इन सबको इन्होंने जेल में भिजवा दिया था। जो प्रेस थी जो इनके अगेंस्ट कुछ छपाई करती थी, उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया था, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं किनके द्वारा अंजाम दी गई, तो ये सारी घटनाएं आयरन लेडी इंदिरा गांधी के द्वारा अंजाम दी गई थी। तो 18 जनवरी को क्या करती हैं ये, लोकसभा भंग करके घोषणा करती हैं कि मार्च में लोकसभा की आम चुनाव होगी फिर से दोबारा से। सभी राजनीतिक बंदियों को ये क्या करवा देती हैं, रिहा करवा देती हैं, ठीक है। अब 23 मार्च को क्या हुआ, आपातकाल समाप्त हो गया। यहाँ पे देखिए 23 मार्च है, एक्चुअल में 21 मार्च को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, कि आपातकाल अब समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, 16 से 20 मार्च के बीच में छठवें लोकसभा के चुनाव मतलब संपन्न हो जाते हैं। 16 से 20 मार्च के बीच में क्या हो जाता है, चुनाव संपन्न हो जाता है। और क्या होता है, कांग्रेस को बहुत बड़ी हार मिलती है। ओके, तो कांग्रेस को बहुत बड़ी हार मिलती है और 30 वर्षों के बाद कोई अन्य पार्टी सरकार में आती है जिसका नाम था जनता दल। तो जनता दल आती है चुन के, और फिर से चुने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोरोरोजी देसाई, ठीक है। तो मोरोरोजी देसाई नए प्राइम मिनिस्टर चुन के सामने आते हैं। और देखिए उन दिनों कांग्रेस को एक बहुत बड़ी हार मिलती है। कांग्रेस में जो हैं इंदिरा गांधी और संजय गांधी, ये खुद अपने जहाँ से कंस्टिट्यूंसी जहाँ से खड़ा होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ से हार जाते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में इनको एक भी सीट नहीं मिलता है, हरियाणा में भी, ठीक है। तो इनको एक भी सीट नहीं मिलता है, तो ये भी बात पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि भारत में क्या परिवर्तन हो रहे थे। अभी तो हमने इमरजेंसी प्रोविज़न समझे, अब देखेंगे क्या परिवर्तन भारत में हो रहे थे ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। तो 42nd संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, उसके पीछे का रीज़न है कि इन दिनों, ठीक है, इस संविधान संशोधन में इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, ठीक है। संविधान में बहुत सारे परिवर्तन में जैसे क्या किया इन्होंने, इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी, ये तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, इनके पावर्स को कम करने की कोशिश करी, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मतलब नया इंक्लूड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके लिए शॉर्ट समिति का गठन किया कि देखो आप जांच परख के फंडामेंटल ड्यूटीज़ का निर्माण करो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कट करने के बाद इन्होंने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान ही इन्होंने जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका, इसमें इन्होंने 3 नए वर्ड ऐड किए, 3 नए शब्द ऐड करवाए, जिसमें क्या था, सोशल, सेकुलर, ये देखिए एग्जाम में पूछता है आपको पता होना चाहिए, और इंटीग्रिटी। ओके, तो ये तीनों नए शब्द उसमें इन्होंने इंक्लूड करवाए, यानी कि सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष बोले या पंथ निरपेक्ष, और अखंड, ठीक है। तो ये प्रियम्बल के अंतर्गत 3 शब्द नए जोड़े गए। और भी क्या परिवर्तन हुआ, 7th शेड्यूल में भी कुछ चेंजिंग किया गया। किसमें, 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में जो क्या था, फॉरेस्ट था, ठीक है, फॉरेस्ट एजुकेशन, ओके, फॉरेस्ट एजुकेशन, ऐसे 3-4 विषयों को निकाल के इन्होंने स्टेट मैटर से लेके कॉन्करेंट में कर दिया, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर बना दिया। तो ये भी परिवर्तन हो रहे थे भारत में,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों की स्वतंत्रता छिन जाने की वजह से, ठीक है, लोगों के राइट्स बैन होने की वजह से लोगों में एक भय की भावना व्याप्त हो गई थी। और एक चीज़ और जानकारी में रखिए कि ये पहली बार नहीं हुआ था, इट वॉज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इमरजेंसी इन इंडिया, ठीक है, ये तीसरी बार हुआ था। अब देखिए, अगर इतना जानकारी आपको है तो आपको पहली और दूसरी की भी जानकारी होनी चाहिए। तो पहली वाली इमरजेंसी 1962 यानी 1962 के दौरान लगाई गई थी, ठीक है, 1962 एडी में, यानी कि 1962 क्या है ईस्वी में लगाई गई थी, जब इंडिया और चाइना का वार चल रहा था। ओके, इंडिया और चाइना के वार के दौरान ये इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी। फिर 1970 के दौरान, ठीक है, 1970 के दौरान भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब लिबरेशन वार चल रही थी, ठीक है, तो उस समय भी ये इमरजेंसी लगाई गई थी। तो ये थर्ड अटेम्प्ट था नेशनल इमरजेंसी का, जो 25 जून 1975 से स्टार्ट होके 21 मार्च 1977 को समाप्त हो जाती है। और इसी के बीच का क्या क्या हुआ हमने समझा, ठीक है। एक चीज़ और समझते हैं, क्या है वो, चलिए चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। जब इमरजेंसी का अलग से कोई एमसीक्यू सेशन होगा तो उसमें समझेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर समझ लीजिए यहीं पे। देखिए, इमरजेंसी तीन प्रकार की होती है, ठीक है, इमरजेंसी तीन प्रकार की होती है, ठीक है। एक है नेशनल, एक है स्टेट, और एक है क्या, फिनेंशियल। ओके, तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और क्या है, फिनेंस इमरजेंसी 360 के अंतर्गत। आज तक फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। अगर फिनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की सैलरी पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो इतनी जानकारी पर्याप्त है आज के सेशन में। अगर आपको सेशन तनिक भी पसंद आए तो लाइक करके, शेयर करके हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों। और देखो, आप दोस्तों में शेयर करके और सब्सक्राइब भी करवा देना। ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।